बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी निशाने पर फर्जी एसडीएम की। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि अभी फर्जी थानेदार पकड़ में आए हैं, लेकिन जल्द ही फर्जी एसडीएम जेल जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान जयपुर के बस्सी में दिया है, जहां वो 68वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता समारोह में शिरकत के लिए पहुंचे थे। एसआई के बाद फर्जी एसडीएम भी जाएंगे जेल। किरोड़ी लाल मीणा ने दिया खुला संदेश। जिसने भी फर्जी कार्रवाई पूर्व कांग्रेस की सरकार ने की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी के फर्जीवाड़े पर फिर कसा तंज। फर्जी तो कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले हैं, फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। आरपीएससी की परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। एसआई भर्ती के बाद उन्होंने आरएएस भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बस्सी में खो खो प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जहां अभी तो फर्जी एसआई पकड़े गए हैं और जल्द ही फर्जी एसडीएम भी जेल में होंगे। फर्जी तो कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले हैं, फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि आरएएस भर्ती 2018 और 2021 में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने आरपीएससी के पूर्व 3 अध्यक्षों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे जुड़े सबूत होने का दावा भी किया है। इस दौरान पत्रकारों ने उपचुनाव से जुड़ा सवाल भी किया, जिसके जवाब में उन्होंने जीत का दावा किया। अब जनता जान चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में जो आम जन को गुमराह किया गया प्रतिपक्ष विशेष कांग्रेस ने कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। न तो पहले थी, मोदी जी ने खुद न आरक्षण 2019 में 2029 तक बढ़ाया था, लेकिन उसमें राजस्थान की जनता बहक हुई और अब राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। किरोड़ी लाल मीणा के हमले पर कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जवाब दिया है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा राजस्थान की भाजपा सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री हैं। जो भी उनके द्वारा कही गई बातें हैं वो सरकार की बातें, ये सरकार का वक्तव्य माना जाता है। और लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज विपक्षी नेता के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार से मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता, जांच की मांग करते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता। तो ऐसा लगता है सरकार के बीच एक अलग ही सरकार चल रही है और आपसी तारतम्य की कमी है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस भरोसे के साथ किरोड़ी लाल मीणा आरएएस परीक्षा में फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है? सवाल यह भी कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। बस्सी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब बात होगी हरियाणा में हुंकार की। हरियाणा विधानसभा के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। सीएम ने पानीपत के बाद सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सच अब सब जान चुके हैं कि उनकी नीति और नीयत कैसी है, क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे पूरा जरूर करती है। अगर बात करूं कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामे की, तो आपने पूरा देखा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल हरियाणा के अंदर काम किया, आप देखते थे अफसरों की क्या स्थिति थी, हमारे युवाओं की क्या स्थिति थी, युवा हमारा किस तरह से देखता था, युवाओं की नौकरी लगती थी तो किस तरह से भ्रष्टाचार होता था,
हमने कहा था राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए थे। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम SIT गठित करेंगे, और जिन्होंने किसान और मजदूर के बेटों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सूची है कि जिनको मैं करूंगा, लेकिन मैं एक ही बात आपसे अंत में कहना चाहता हूँ, इस कांग्रेस जब चुनाव आते हैं तो बरगड़ाने का काम करती है, झूठ का काम करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश स्तर और जिला संयोजकों की बैठक में कम सदस्य बनाने के पीछे कारण भी पूछे। इस दौरान BL संतोष ने मीटिंग में मौजूद पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं यहाँ एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड देखने आया हूँ, किस व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कितने सदस्य बनाए। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक 23 लाख सदस्य ही बने हैं। तो वहीं बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश और प्रदेश का नागरिक बीजेपी से जुड़ने के लिए उत्साहित है। और पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को जो पहले से सदस्य आए उनको भी सबको नए सदस्य साधारण सदस्यता का ये जो पहला दौर चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का शोध नहीं। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही हमारा जो मिस कॉल का पोर्टल स्टार्ट हुआ, सदस्यता की शुरुआत हुई। चलते हुए 3 तारीख को हमने यहाँ पर इसी सभागार में प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की। 3 और 4 को प्रत्येक जिले में अपन ने इसी प्रकार की कार्यशाला करते हुए उसकी शुरुआत की, और 5-6 में कोई मंडलों की कार्यशाला करके उसकी शुरुआत करने का काम किया। आज जिस समय बैठे उस समय लगभग 6 करोड़ के आसपास सदस्य देश भर में बन चुके हैं, और राजस्थान में 23,69,000 सदस्य अपने अब तक इस दौर में बने हैं। राजस्थान में बहुत उत्साह है, ये हमको देखने को मिला। मैं 2 दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल रात को जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे, उस समय हम रेलवे स्टेशन पर गए थे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हमको देख करके और कोई व्यक्ति मुस्कुराया तो हमने उनसे बात करी। हमने उनसे कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो वो एकदम से तैयार हुए और एक साथ कई लोग आकर के और सदस्य बनने के लिए अपना अपना मोबाइल लेकर के हमारे सामने आ गए। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार में बनाए गए जिलों को खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल बातें कर रहे हैं और जिलों को खत्म करना इनके बस की बात नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों के तबादले को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पीसीसी चीफ डोटासरा सीकर कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुराने चैम्बर में वकीलों से मुलाकात की। विधायक बनने से पहले गोविंद सिंह डोटासरा यहां वकालत किया करते थे। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और वकालत में अपने गुरु भागीरथ जाखड़ का आशीर्वाद भी लिया। ये कम नहीं कर पाएंगे। ये तो क्या है कि जो चुनाव से पहले इन्होंने लावा लूटने के लिए सरकार का जो थोते भाषण दिए, उनको जस्टिफाइड करने के लिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, भारत सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी राजस्व गांव भी नहीं बन सकता, न कम हो सकता न ज्यादा हो सकता। जिला तो बहुत बड़ी बात है, संभाग तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे कर पाएंगे? इन्होंने छूट मांगी है, इनको छूट मिलती तो मिल जाती, इनको छूट मिलेगी नहीं। और ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमें पता ही नहीं हम किस पद पर कितने दिन रहने वाले हैं। अभी जो लिस्टें आई, RS की आई, IAS की आई, 7-7 बार ट्रांसफर हो गए। 1-2 अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके 1 महीने में 3 बार ट्रांसफर हो गए, और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो आज उनको 12 लगा दिया, कल उनको लाडनू लगा दिया, परले दिन उनको रावत सर लगा दिया। ये मजाक चल रहा है, इनके पास में कोई विजन नहीं है। और जबकि क्या कहते थे ये जब सरकार बनी थी कि 360 डिग्री के ऊपर परीक्षण करके, 360 का मतलब है हर एंगल से परीक्षण करके हम स्थानांतरण करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है साहब, 9 महीने हो गए, अब कर दिया तो उसको आप हर महीने में 3 बार क्यों चेंज कर रहे हो? हर लिस्ट में एक अधिकारी तो ऐसा है, मैं नाम बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा,
जिसका हर सूची में नाम है, 5 सूची है, 5 बार नाम है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात फरमान पर घमासान की। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सूबे की सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं जो सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करते हैं। रिपोर्ट देखिए। 12 अक्टूबर 2017 को जारी इस सर्कुलर पर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शासन सचिव कृष्णकांत पाठक के जारी आदेशों में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 2 टूक निर्देश है। व्यक्ति विशेष, पार्टी और संस्थान के खिलाफ निराधार और अनर्गल टिप्पणी को प्रसारित करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव के आदेश में स्पष्ट किया गया, ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से सरकार और विभाग की छवि धूमिल होती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी सर्कुलर को शक की नजर से देख रहे हैं। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह कहते हैं कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, इसलिए कर्मचारियों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि इस तरह के आदेशों से कर्मचारियों में भय का माहौल बन रहा। परंतु जो आदेश जारी किए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों में एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो आदेश जारी करने चाहिए, कर्मचारियों के हितों के लिए आदेश जारी करनी चाहिए। और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसे प्रत्येक नागरिक को अपने अभिव्यक्ति की आजादी है और सरकार की रीति नीति की समीक्षा और इसकी विवेचना का अधिकार भी है। सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह से सोशल मीडिया के उपयोग के नाम पर, दिशा निर्देश के नाम पर जो रोक लगाई गई है, उसको राजस्थान के कर्मचारी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। कांग्रेस ने सरकार के आदेश को कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाला बताया। वर्तमान भाजपा सरकार ने ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने का बीड़ा उठाया है, ना तो कर्मचारियों के लिए कोई कार्य किया और अब कर्मचारी शिकायत भी न कर सकें और भाजपा की सरकार के खिलाफ आंदोलन न कर सकें या अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकें, इसके लिए इन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने का आदेश निकाला है। साल 2017 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार में यह आदेश जारी किया गया था। उसके बाद 2019 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने तो आदेश यथावत रखा। एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आई तो पुराना दबा हुआ आदेश बाहर आ चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप बेहद आम बीमारियों के लिए जो दवाएं खा रहे हैं, हो सकता है वो आपके शरीर पर जहर का काम कर रहे हो। ये हमारे कयास नहीं बल्कि उस रिपोर्ट के फैक्ट हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं जांच में फेल साबित हुई। ऐसी दवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए, और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं।
इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप बीपी, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासीटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैंटी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। और जयपुर में 4 महीने से धूल फांकने वाली मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए विभाग ने बजट जारी किया है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल वैन के लिए न तो ड्राइवर था न ही डीजल। खाद्य सुरक्षा विभाग की मोबाइल वैन पिछले 4 महीने से ड्राइवर और डीजल के अभाव में ऐसे ही खड़ी है। विभाग की कार्यप्रणाली पर जब सवाल उठे तब जाकर विभाग ने बजट जारी किया। बताया जा रहा है कि सीएमएचओ के पास मोबाइल वैन को चलाने के लिए डीजल और ड्राइवर का बजट ही नहीं था। जयपुर सीएमएचओ प्रथम ने बताया कि 4 महीने बाद अब मोबाइल वैन को चलाने का बजट जारी हुआ है। अगले 1 सप्ताह में मोबाइल वैन संचालित हो जाएगी। अभी लगभग 4 महीने से ये वैन बजट के अभाव में थोड़ा कुछ परेशानी थी, नहीं चल पाई थी। अब हमारे पास स्वीकृति आ गई है तो इस हफ्ते में हम उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। ये मोबाइल वैन मिलावट को लेकर जागरूकता के साथ ही जांच का काम भी करती है। शहर में अलग अलग जगहों पर घूमकर कोई भी मिलावट को लेकर जांच करा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की है। हाँ, जो हमारे फूड लैब से रिलेटेड जो चल वैने हैं जो कि जांच करती हैं गली गली मोहल्ले जाके, जो कि स्वयं जागरूक उपभोक्ता वहाँ अपने मसालों की जाके लैब में जांच करा सकता है और वो सैम्पलिंग नहीं करती, वो अपनी जांच करती हैं। अगर कोई जागरूक आदमी जाए कि भाई मेरे यहाँ में जो मैं खा रहा हूँ मिर्ची मसाला वो ठीक है कि नहीं, मानक है कि नहीं, तो वो तुरंत जांच करके उसका रिजल्ट जो है दे देते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन जागरूकता और लोगों की आसानी के लिए चलाई गई लाखों रुपए की लागत की मोबाइल वैन धूल खा रही है। अब विभाग ने बजट तो जारी कर दिया है, लेकिन देखना होगा ये कब तक संचालित हो पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।